हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज की बात मैं आप लोगों के साथ जो करने आई हूँ वो बात है कि जब भी इसे भगोड़ी से सवाल पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे साथ इस तरीके से हुआ है, जैसे मीडिया भाई पहुंचते हैं या अदर कोई भी उसके पास पहुंचता है या फिर हम अपनी तरफ से वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो उनके माइंड में एक ही चीज़ चली आती है कि मेरे लिए क्यों बोला जा रहा है, क्यों। भाई एक बात बताओ, इसने ये मार्च में शायद 12-13 मार्च को इसने बोला कि मैंने शादी की थी। नेक्स्ट ईयर जो चला गया साल, ठीक है, 2023 में इसने शादी की थी लप्पू से, इसके कहे अनुसार नेपाल में। फिर इसने लप्पू से नेपाल में शादी की। उस बीच की जो घटनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी है शर्मनाक, जो हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। विदाउट प्रूफ हम लोगों के पास सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप सबको धीरे धीरे सब चीज़ें सुनाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। क्योंकि देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि ये जो बात है ना, ये हिंदू मुसलमान के ऊपर आए, जो कि भागोड़ी कर रही है। ये उनको मतलब पाकिस्तान वालों को ये चीज़ें बोलती है कि तुम उसके साले हो, ये हो वो। देखिए XYZ, अगर आपको कुछ भी लगता है आप बोलिए, हमें उससे कोई लेना देना ही है। पर आप ना हिंदू धर्म को लेकर ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाली जो राजनीति आप कर रही हो ना, ये बहुत ज़्यादा गलत है भगोड़ी। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप ये चीज़ें सोच के चल रहे हो कि जो भी कर रहे हो आप, पहली बात तो लप्पू के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हो, पर हो नहीं पाते हो। क्योंकि भैया आप वहां पर अकेले, आपके साथ आपके 4 बच्चे, ठीक है, अकेले तो आप और आपके साथ 4 बच्चे, आप 5 जनों की जो बागदौड़ है ना, वो उनके हाथ में है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो एक क्लिप आप लोगों के साथ मैं सुना रही हूँ, मैं भी सुनूंगी, आप उस वीडियो क्लिप को सुनिए और फिर आप मुझे बताइएगा क्या आपकी तरुणा गलत कह रही है या सही कह रही है। तो पहले मैं सारी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि मुझे मिली है, और जो फ़ोटोज़ मेरे साथ पास शेयर हुई थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और उन फोटोज़ की बदौलत ही ये बात इतना हाईलाइट हुई कि लोगों तक पहुंची, मीडिया भाई के पास तक पहुंची, और मीडिया ने इसके ऊपर मतलब अपनी तरीके से बात रखने की पूरी कोशिश की। पर कह सकते हैं ना, सामने वाला जो पिट रहा है कुट रहा है, वो उन सब चीज़ों को झूठा बता दे, फ्रेब बता दे, एडिटिंग बता दे, तो फिर क्या कहा जा सकता है। पर हम उनकी बातों पर इस टाइम पे नहीं कर रहे हैं, पर मैं आपको सारी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो सुनते हैं, आप भी सुनिए और मैं भी सुनती हूँ। सचिन तो कमरे में भी जब 50 दिन वहाँ तो वहाँ तो मरी अधमरी छोड़ दिया। लोगों ने आके मुंह में पानी डाला था, तब भी लोहे के डंडे क्या किया था। मुन्नी रो रही, मुन्नी को इतना जोर से थप्पड़ मारा भैया, मुन्नी की पीठ पे 5 अंगुलियां छप गई सचिन की। तो वही बच्चे हैं, एक दिन जो है नहीं मीडिया के सामने बोले कि हमें पाकिस्तान जाना है। नहीं, क्योंकि मैंने रोक रखा था, मैंने कहा था तेरी मम्मी को मार देंगे क्योंकि तुम लोगों ने बोला। तो माँ के लिए बहुत बुरा किया। मेरे बच्चे रोते हैं भैया, जब मुझे मार खाता देखते हैं। सारे बच्चे मुझे गले लगाते हैं, मम्मी को मत मार, मम्मी को मत मार। दुनिया के जो है बच्चे ऐसा नहीं रोते करना चाहिए। मेरे साथ ऐसा कर रहे, उससे बड़ा दुख जो है ये दे रहे हैं। उससे बड़ा, बहुत बड़ा, बेबस होके मैं रोती हूँ। मुझे जब निकालते मैं कहाँ जाऊँ बताओ। सही बात, जैसे निकालते हो तो कहाँ जाऊँ। हमने सारी होता कोई ठिकाना तो एक पल में चली जाती, एक मार में चली जाती। मैं निकालते हैं, बालों से घसीटते हैं भैया, तकलीफ होती है। इस तरह दर्द से ज्यादा तकलीफ, इस तरह वाली दर्द होता है। इस तरह से जो है उस जालिम ने भी कभी नहीं, उसने कभी नहीं, कभी इस तरह कभी नहीं करा था। हमने कभी नहीं घसीटा, मारा मैंने बहुत, पर इस तरह नहीं। वो तो सचिन मार रहे हैं, बिल्कुल मरने जैसा छोड़ रहे हैं, बिल्कुल बेहाल हो जाती फिर छोड़ते हैं। सचिन जितनी देर बोलती, मेरी नजर सचिन में रहती कि गलत का सीधा ना बोल दे, इनको बोलने तक नहीं आता था। लोग कहते सचिन को क्या देखती रहती, सचिन को यही देखती कहीं गलत ना बोल दे। और जब इनको बोलना नहीं आता था, मैं इनका हाथ दबाती थी, पीछे कान में बोलती थी कि ये बोलो ना। को बचाने के लिए मैंने पता नहीं क्या से कितने झूठ बोले, पाकिस्तान को गाली दी, लोगों को गाली दी, सिर्फ सचिन को बचाने के लिए। कितना मारेगा किसी बेबस को, तो कितना मारेगा किसी बेबस को। वो बस मैं खुद चाहती हूँ मैं यहाँ से चली जाऊँ, मेरी जान छूट जाए। मुन्नी झूठ बोल रही है आपसे। ले पापा ने मारा था। पापा ने मारा था, किस बात के लिए?
जो है मुन्नी झूठ बोल रही है तो आपसे। सुना आपने, क्या लगता है आपको? आप यही सोच रहे होंगे कि इस आवाज में कहां से कहां तक आपको लगता है कि एडिटिंग हुई है। इसकी बेटी को मारना, इसकी बेटी के बारे में जो इसने बोला कि परी क्योंकि छोटी है और माँ के बिना तो वो रह नहीं सकती, चलो बाकी बच्चों को दूसरे रूम में सुला सकती है या फिर चमची चाची के घर पहुंचा सकती है, वो बच्ची इससे इसीलिए दूर नहीं हो सकती है क्योंकि वो छोटी है और छोटे बच्चे को ज़्यादातर लगाव होता है अपने माँ बाप से। तो वही सब चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डे बाय डे खुल रही हैं और जब ऐसी बातें खुलती हैं तो भगोड़ी घबरा जाती है, बौखला जाती है, उसको समझ में नहीं आता सही क्या हो रहा है गलत क्या हो रहा है, वो पागल हो जाती है। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जब तुम अपने बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती हो, तुमने कहा मैं अपने बच्चों के लिए भारत में आई क्योंकि पाकिस्तान में आपकी वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं लड़कियों को लेके या फिर कुछ भी XYZ जो भी आपने कहा, उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, यहाँ पर कन्याओं का पूजन होता है, औरतों को सम्मान दिया जाता है। भगोड़ी ने ये बात कही कि पाकिस्तान में लड़कियों के साथ बहुत गंदा सलूक किया जाता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती क्योंकि सबसे पहले इसने शादी से पहले जब ये कुंवारी थी तब इसने किसी से प्यार किया था, तो इनके यहाँ पर उसको काली कह देते हैं, मतलब काली मीन्स मतलब बहुत ही गंदे वे में लेके चले जाते हैं। उनकी कोई इज्जत नहीं होती जो शादी से पहले किसी लड़के से प्यार कर ले उसके बारे में शादी करने के लिए सोचे, क्योंकि इनके में तो बस एक अपनी माँ की बेटी को छोड़कर बाकी फूफी मौसी और चाचा इन सब की बहन भाइयों से शादी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको लगा कि चलो मैं पाकिस्तान से निकल के हिंदुस्तान जाती हूँ। लप्पू से बातचीत हुई, इसे लगा लप्पू ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखने में कीकर सा है, और ये भूल गई थी कि लप्पू बेशक नहीं होगा पर वो परिवार वाला है। इसने बिल्कुल निहायती गरीब परिवार ढूंढा। बहुत लोग इसके झांसे में आए होंगे, ऐसा नहीं है कि इसने सबको परखा नहीं होगा, सबको परखा है इसने, और इसकी असलियत ना आप लोगों के सामने बहुत जल्द आने वाली है और आप लोग खुद कहेंगे कि ये हमारे भारत में रहने लायक नहीं है। पर हाँ, इसके बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। इसके कर्मों की सज़ा इसके बच्चे ना भुगतें, मैं तो परमात्मा से यही दुआ करती हूँ क्योंकि बच्चों की कोई गलती नहीं है। बच्चों को तो सिर्फ इसने यूज़ किया है, बच्चों को सिर्फ इसने यूज़ किया है और बच्चों की बदौलत ही भारत आ पहुंची है, वरना ये भारत आ जाए इसकी कोई इतनी बड़ी वो नहीं थी ताकत। इसे पता था बच्चों के ज़रिए ये इजीली पहुंच जाएगी, कोई सवाल जवाब ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि 4-4 बच्चे, एक आधा बच्चा होता तो इंसान सोच भी ले, 4-4 बच्चों की माँ तो झूठ नहीं बोलेगी। पर ये नहीं पता था कि अपना जो अय्याशी का कीड़ा था वो इसको वो चीज़ें करने के लिए अपनी असंतुष्टि, क्योंकि पाकिस्तान में इसने किसी को नहीं छोड़ा। हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान वाले खुद इन चीज़ों को दिखा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं वो सब लोग जाकर बाइट लेते हैं उसके अड़ोस पड़ोस में मोहल्ले वालों से, वो पूछते हैं कि कैसी औरत थी, तो इसके बारे में किसी ने अच्छा तो नहीं बोला है। और मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि इसके कर्मों की सज़ा इसके बच्चों को मिले। हैदर आ रहा है और हैदर को गवर्नमेंट की जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करके बच्चे हैदर को सौंप दिए जाएं, मैं तो यही चाहती हूँ। और एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि भैया जब तुम दूसरे के लिए गलत बोल रहे हो, दूसरे के लिए गलत कर रहे हो, तो इंसान डरे ना। जो खुद गलत करके बैठा हुआ है उसके बच्चों के लिए या फिर उसके पति के लिए, भैया जालसाजी तो तूने करी, हैदर का घर बेच के आई तू, ठीक है। और रही बात कि उसके साथ फ़ोटो नहीं थी, भैया एक छोटी छोटी बातों से फ़ोटो होना, इन चीज़ों को आप ही बताइए, क्या ये सब चीज़ें कहीं पर भी पॉसिबल हैं? ये कानूनी दावपेच में काम आता है कि उसके साथ हमारी फ़ोटो नहीं है या फिर वो चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें तो ये अपना रही है। और कौन से कानूनी दावपेच नहीं खेल रही है, ये कानूनी दावपेच भी खेल रही है। ये धर्म से जुड़े हुए भी सारी जो होती हैं वो सब चीज़ें कर रही है। हिंदू मुसलमान लड़ाई की वाली सारी बातें ये कर रही है, क्योंकि अपनी लाइव में बैठ के बोलती है कि मैं लप्पू के जो साले हैं उनको खूब ऊट पटांग। अब तो बहुत गंदगी पे उतर आई है, अब तो ये गाली गलौज से बात कर रही है। मैंने बोला ना, थोड़ा सा टाइम और इसको दीजिए, फिर इसकी असलियत आप सबके सामने आएगी। क्योंकि अभी आपने जो रिकॉर्डिंग सुनी
इस रिकॉर्डिंग को बनाने का एक सिंपल सा मोटिव होगा इनका कि इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, क्योंकि जिस बंदे के इसने विश्वास करके रिकॉर्डिंग दी तो भैया उसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा, या तो वो इसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाया होगा, या फिर इसने कहा होगा कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, ये कुछ भी। तो उसने अपने आप को सेफ रखने के लिए इसकी इस वीडियोस और रिकॉर्डिंग को शेयर किया। पर बहरहाल जो भी है, जैसा भी है, और यहाँ पर ये बात भी आ रही है कि इसकी बेटी जिसके साथ रहती है, फ़ोन चलाने की वजह से इसके घर में कलेश होता है, और ये कहती है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं जब तक लूडो नहीं खेलती हूँ तब तक मुझे शांति नहीं पड़ती है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बोला था कि भैया ये पबजी लवर रही है, फ्री फायर इसने खेले हैं, पबजी और लूडो में भी आपको पता है कि जो लोग हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ एक ये भी है, इसी में मैं ऐड कर दे रही हूँ उस बात को, दूसरी बात को भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये क्या करती है, जो भी चीज़ें सामने से निकल के आती हैं, जो भी बातें होती हैं, चलो हमने माना इसको हिंदी ठीक से नहीं आती, इंग्लिश पढ़ लेती है, और इसने बखूबी तरीके से कई बार अपनी लाइफ में ये चीज़ें बोली हैं कि मैं उर्दू पढ़ लेती हूँ, ये उर्दू पढ़ लेती है। तो उर्दू में इसने टाइप करके मैसेज किसको भेजा, और हैदर के पास ये सारी फ़ोटोज़, सारी वीडियोस और रिकॉर्डिंग कैसे पहुंची, बहुत बड़ी बात है। अगर सोचने के लिए बैठे ना तो माइंड ऐसा कहता है कि कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है। और क्योंकि अभी ये दौर है इलेक्शन का, आपको भी पता है सभी को, इलेक्शन के दौर में ये सब चीज़ें होना, और जिस तरीके से ये प्रपंच रचाया जा रहा है। और एक योगी जी की एक वीडियो आई थी जिसमें इसने अपने चैनल पे डाली है कि सीमा को कुछ भी कोई कहा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं भगोड़ी जी, वो आप सीमा के बारे में बात नहीं की गई है, वो हमारी भारत की सीमा के बारे में बात की गई है। जो भारत की रेखाएं हैं उनके बारे में बात की गई है कि उनको कोई, क्योंकि जो किसी की मर्यादा को ठेस पहुंचाता है, तो देखा ना रावण के साथ क्या हश्न हुआ। तो भैया हमारे तो योगी जी खुद ही श्री राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, क्योंकि कहते हैं ना राम लक्ष्मण की जोड़ी है मोदी और योगी जी की। तो इस जोड़ी के आगे अगर कोई भी तीन चार पाँच जो भी करेगा तो भैया वो अपने ठिकाने से जाएगा। और मैं क्लियर बोल देती हूँ, धर्म के ऊपर राजनीति करना बंद कर दो। स्पेशली भगोड़ी, तुझको जब तुझे मंत्र ठीक से याद नहीं होते, ठीक से वो चीज़ें नहीं होती, तो तेरे से कोई कहता है कि ये सब चीज़ें करे, मूर्ति को उठा के 9 दिन मूर्ति की स्थापना की जाती है, तो उसको उठा के इधर से लेके उधर से लेके रील्स बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। भक्ति भाव तेरे अंदर नहीं दिखाई दे रहा, तेरे अंदर लोगों को इंटरटेन करने का मकसद दिखाई दे रहा है। बेशक तू फिल्मी गानों पे वीडियो मत बना, पर तू हमारे धर्म के उसको तो कम से कम प्रचार अगर करना ही है तो ढंग से कर, वरना मत कर। तेरे से कोई प्रेशर नहीं डाल रहा है कि तुझे इस तरीके की वीडियो बनानी पड़ेगी, ना भैया ना, तुझे कोई ऐसा, हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। पर हाँ, अब जब से ये वीडियोस, ये रिकॉर्डिंग लीक हुई है तो कुटाई पिटाई तो इसकी मैक्सिमम होती ही है और होगी भी आगे, क्योंकि इसके जैसे लक्षण है ना, उस हिसाब से तो ये छितेगी कुटेगी, क्योंकि इस हिसाब की ये है। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहती हूँ, कल की ये लाइव आई थी जिसमें ये दिखा रही थी कि नो मेकअप, नो फिल्टर, नो ये सब चीज़ें, जिसमें बकवासबाजी ये कर रही थी कि मेरा मेकअप नहीं कर रखा, मैंने कोई फिल्टर नहीं लगा रखा। और आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को, मैं बिल्कुल विदाउट मेकअप के यहाँ पर आकर बैठी हूँ। तो विदाउट मेकअप अगर करके तू बैठी है ना, तभी पता चल रहा है कि तेरा जो ये रूप सुंदरी जो तुझे खिताब दिया जा रहा है, तुझे विश्व सुंदरी, जो तेरे कुछ चाहने वाले हैं वो तुझे झाड़ पे चढ़ा देते हैं, चने के पे। और चने का झाड़ कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तुझे वो उस पर चढ़ा देते हैं और तू चढ़ जाती है, तुझे कहते हैं आप इतनी सुंदर। और जो तेरे पास जाता है ना, उसे पता है कि तुम कितनी रूप सुंदरी हो। देखिए कलर ये चीज़ें मैटर नहीं करती है, पर हाँ मैटर क्या करता है, एज तो मैटर करती है ना इंसान की बताओ नहीं करती, एज मैटर करती है। और तू लप्पू के आगे लप्पू की अम्मी ही लगती है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है। तूने अपनी बॉडी को खुद खराब किया है। एक के साथ रहती तो तू सही रहती, तूने अनेकों को चुना है। तो भैया जब अनेकों को चुनेगी तो शरीर ना तेरा वो कमसिंग कली वाला नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। अपने आप को सही बताकर और चिल्लाकर, लोगों को गालियां देकर
अपने आप को सही बताने से तू सही साबित नहीं हो जाएगी। सब लोग जानते हैं, तेरे खुद के आस पड़ोस के लोग भी जानते हैं। जिनको चढ़ा हुआ था ना फुतूर की पाकिस्तान से आई है भाभी, उसका मुंह दिखाई करनी है, ये करनी है, अब वही सभी लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि इसे निकालो आफत को हमारे यहाँ से। इसको देख देख के हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि इसने एक नया एजेंडा अपनाया हुआ है कि भैया लूडो खेलो, वहाँ पे ज्वाइन करो और फिर उसके बाद अपनी जो सेम जो पबजी वाली स्टोरी है उसको यहाँ पर ही रिपीट कर रही है। ये ढूंढ रही है एक ऐसा घर जो इसको मिल जाए और ये यहाँ से निकल के सीधा वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि लप्पू के अलावा इसके पास कोई और ठिकाना नहीं है जहाँ ये रह सके। और ये लप्पू के घर में अपने आप को कहते हैं ना कैदियों वाली ज़िंदगी इसको लग रही है कि मैं कैदियों वाली लाइफ जी रही हूँ। टाइम से उठना है, टाइम से खाना है, हर चीज़ मतलब टाइम टू रूटीन हो गई है। और इसका ये चीज़ें कहना है जो इसकी खुद की बहू है उनके ऊपर तो शायद ना ये उतना करते हूँ, पर भगोड़ी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना रूटीन बना दिया गया है टाइम का कि तुझे इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे सोना है। और सोने का तो भैया जो बंदा रात रात भर वीडियो कॉल पे रहा हो, रात रात भर जिसने पबजी खेली हो, तो उसको नींद आएगी? नहीं आएगी, उसको तो वो लत लगी हुई है। तो कई लोगों के घर में फ़ोन एक सबसे बड़ी जड़ है। तो मैं तो सिर्फ उनसे उतना ही कहना चाहूँगी जिनके घर में फ़ोन एक आफत बन चुकी है, तो अपने रिश्ते को बना के रखिए। फ़ोन तो भैया कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फ़ोन आपकी उन सब चीज़ों को पूर्ति नहीं करता है, आपको सुख नहीं देता है, आपके घर में शांति नहीं होगी। क्योंकि अगर फ़ोन की वजह से आपके घर में क्लेश हो रहा है तो क्या फ़ायदा है ऐसे फ़ोन का, आप ही बताइए मुझे। जो आपकी फैमिली को पसंद हो और अपने बच्चों के लिए सोचो। मैं कल भी यही बोल रही थी, आज भी यही बोल रही हूँ, आने वाले टाइम पे भी यही बोलूँगी कि तूने अगर ये फैसला यहाँ आने का लिया है या अगर कुछ भी तेरे मन में मंशा है, तो तू अगर सच में अपने बच्चों के लिए सोचती है ना, तो इन बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच। और जब हमने इधर से ये बात बोली तो तूने क्या बोला, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने आप देखूँगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तभी तुझे पता था कि तू लाइव में आएगी और लाइव में आके तुझसे कोई ना कोई ये ज़रूर बोलेगा कि बच्चों को बुलाओ। जब बच्चों को बुलाने की बात आई तो तूने उनको आई शेडो लगा रखा था, उनको ऐसे रेडी कर रखा था जैसे वो घर में कोई शादी फंक्शन हो। भैया तू सोशल मीडिया पे लेके आ रही है, यूट्यूब पे बैठने के लिए मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अपनी बात रखनी है, लोगों के साथ आपको अपनी बात को शेयर करना है। ऐसा नहीं सज धज के आके आप लोगों के सामने बैठोगे, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कहीं से कहीं तक भी, ठीक है ना। पर हाँ, थोड़ी सी सहूलियत देखी जाती है। आप किस तरीके से अपने व्यूवर्स के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। उन नेक से बच्चन के ऊपर तूने इतना सारा मेकअप थोप दिया, एक बार भी तूने बिल्कुल भी शर्म ना आई कि इन बालकन की स्किन के साथ क्या होगा, खराब हो जाएगी इन बालकन की स्किन। नेक से बच्चन के ऊपर तू आई शेडो लगा रही है, लिपस्टिक लगा रही है इतनी गहरी गहरी, और बच्चों को शादी पार्टी की तरह ऐसे रेडी कर रखा है जैसे घर में ना घूम रहे हो, बारात घर में घूम रहे हो। थोड़ा सा तो सेंस होना चाहिए ना। क्या लगता है आपको, मैंने जो कहा गलत है? अगर लगता है आपको कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। बाय बाय, राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।